वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए फिजिक्स चैप्टर से 23 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 लेके आए हैं, जो कि हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ताप का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ताप का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए केल्विन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी समय का सेकेंड होता है मात्रक, लेकिन यहाँ पे मिनट दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में किस समूह की सभी राशियाँ सदिश है? सदिश राशियाँ दोस्तों जान लीजिए कि सदिश राशियाँ होती क्या है। तो वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो सदिश राशियाँ कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी राशियाँ क्या है? सदिश है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किस समूह की सभी राशियाँ अदिश है? निम्न में किस समूह की सभी राशियाँ अदिश है? तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, ऑप्शन में जितने भी राशियाँ दी गई हैं वो सभी क्या है? अदिश राशियाँ। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों सही है, यानी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। चूँकि आप लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर या 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए, वेग बोले तो वेलोसिटी यानी v को दोगुना कर दिया जाए, तो संवेग 4 गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, संवेग 4 गुना हो जाता है ए एवं बी। तो राइट आंसर इक्वल टू हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। ठीक है, चूँकि संवेग इक्वल टू होता है पी इक्वल टू एम इंटू वी, जबकि वी इक्वल टू 2 भी है। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2mv। तो आप ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर है। तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो 1/2 m इंटू v², तो v को जगह पे 2v² कर देंगे तो 4v² हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू m 4v²। 2 से 2 2 जब 4 हो जाएगा, यानी 2mv²। तो आपका गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा इक्वल टू 2mv²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, जड़त्व का गुण। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ऑप्शन नंबर ए घटता है। यदि आप पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कार्य का एसआई मात्रक है। कार्य का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर ए जूल होता है। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक
जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, सितार ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सितार क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, न कि यांत्रिक ऊर्जा में। बाकी माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जबकि सितार ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया है कि ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक अश्व शक्ति बराबर, न कि बारबर। एक अश्व शक्ति बराबर होता है ऑप्शन नंबर बी 746 वाट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय बल से। न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय बल से। ठीक है, तो न्यूटन के द्वितीय रूल क्या कहता है? F = ma, यानी बल इक्वल टू क्या है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब, ऑप्शन नंबर ए, घटता जाता है। क्या होता है? घटता जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो दाब का मान घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो आपका राइट आंसर इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, यह भी अभिकेंद्रीय बल ही कहलाता है। और चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार का झुक जाना अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपेटल फोर्स कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दूध से मक्खन निकालना। ठीक है, दूध से मक्खन निकालना क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है। दूध से मक्खन निकालना अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कपड़ा सुखाने की मशीन का कार्य, कपड़ा सुखाने की मशीन का कार्य क्या होता है? यह भी आपका अपकेंद्रीय बल कहलाता है। मौत के कुएं के खेल से मोटरसाइकिल सवार का घूमना, यह भी आपका अपकेंद्रीय बल ही कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के तल का प्लायन वेग है। तो ऑप्शन नंबर सी,
11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पर गैसों के पलायन वेग का मान कम है, अतः यहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रहों का द्रव्यमान कम होने के कारण उनमें भारहीनता की स्थिति होती है, यह भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, पानी की बूंदों के गोल होने के कारण है। ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदों के गोलाकार होती है। पृष्ठ तनाव इक्वल टू बल बटा में लंबाई होती है, यानी F/L होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में केशिका तत्व के प्रमुख उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी। लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखना, ये सब केशिका तत्व के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 21, झूला झूलती किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, गर्मियों में लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल, यानी गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल। ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। ठीक है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 23, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। ठीक है, तो ये रहे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 23 क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।